हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन आस्क मोर कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ मैं लेके आ गया हूँ। आज एक टीपी लिंक का वाईफाई राउटर जो कि 150 Mbps के साथ वायरलेस एक राउटर होने वाला है। इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो आपको डिटेल में पूरी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से क्या इसमें बेनिफिट हमें मिलता है। ये राउटर आज आपके लिए कैसा रहेगा, इस राउटर के अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, कैसे आप इसे सेटअप कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट आपको इस राउटर के बारे में बताने वाला हूँ। टीपी लिंक जो कि एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, इसी ब्रांड से हमने 150 Mbps का एक वायरलेस राउटर परचेज किया हुआ है। तो चलिए बताता हूँ आपको, डिटेल में अनबॉक्स करते हैं इसको और देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है और इसका सेटअप कैसे करेंगे। पूरा सेटअप आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, पूरी सेटिंग के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो हम जान लेते हैं कि वाईफाई राउटर की रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों, अगर राउटर की बात करें, राउटर की हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी भी ISP से कभी भी इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं, ISP कौन होता है? ISP होता है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। कभी भी अगर हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट लेते हैं तो वो हमारे घर तक एक वायर प्रोवाइड कराता है जो कि RJ45 वायर होती है, जिसमें नेट की कनेक्टिविटी आती है। अब ये हमारे घर तक तो आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि इसे हम यूज़ कैसे करें। अब इसे यूज़ करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये होता है कि हम डायरेक्ट इसे लैपटॉप में लगा लें या सिस्टम के अंदर लगा लें। उसमें क्या होगा, ये इसी सिस्टम पर चल पाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, इसके अलावा आपके पास टैबलेट है या टीवी है या फिर लैपटॉप है और आपका सिस्टम भी है, तो ऐसे आपके पास अगर मल्टीपल डिवाइसेस हैं, उस केसेस में वाईफाई राउटर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। अब वाईफाई राउटर भी जो आते हैं वो मल्टीपल आते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिंगल राउटर यानी सिंगल एंटीना वाला होने वाला है और ये भी आपका 2.4 GHz वाला होने वाला है। यानी कि ये कोई ड्यूल बैंड राउटर या 5G राउटर नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें जो इस वाईफाई राउटर की रिक्वायरमेंट है वो क्यों पड़ी? दोस्तों, हमारे पास एक फाइबर ऑप्टिक की लाइन आई हुई है। फाइबर ऑप्टिक का हमारे पास कनेक्शन है घर में, ठीक है। अब हमारे पास जो फाइबर ऑप्टिक के साथ जो राउटर आया हुआ है वो ड्यूल बैंड राउटर है। मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा, मैं आपको जो राउटर है हमारा वो ड्यूल बैंड राउटर है और इसमें जो कनेक्शन आता है फाइबर ऑप्टिक का आता है। तो ये फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन जो होता है केवल राउटर में जो फाइबर ऑप्टिक है उसी में लग सकता है। तो ये फाइबर ऑप्टिक का जो वायर है जब इसमें लग जाएगा तो इसमें हमारे पास केवल 2 पोर्ट होते हैं। या तो आप उससे लैपटॉप पे कनेक्ट कर लीजिए या फिर उससे एक सिस्टम कनेक्ट कर लीजिए, तो 2 ही हो पाएंगे। इसके अलावा बाकी जितना भी होगा वो वाईफाई पे चलेगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि इसकी जो एक लिमिट होती है एंटीने की, या फिर आप कह लो कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी की एक लिमिट होती है वो एक हद तक ही चलती है, इससे ज़्यादा नहीं है। जैसे अगर आपका घर है तो उस घर के अंदर ये कुछ ही रूम तक ही आगे तक स्पीड इसकी जाती है, उसके बाद नहीं जाएगी। अब इस कंडीशन पर हम आज यहाँ पर एक बैकअप के तौर पर एक अपना एक राउटर भी यूज़ कर रहे हैं। ये टीपी लिंक का होने वाला है। अब इस राउटर के अंदर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर इंटरनेट के जो 2 पोर्ट आते हैं जिन्हें हम अपने सिस्टम के अंदर या लैपटॉप पे लगा सकते हैं, वही पोर्ट अब हम लगाने वाले हैं अपने टीपी लिंक राउटर के अंदर। इसकी ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ की एक फ्रीक्वेंसी मिलती है हमें, तो इससे बेनिफिट ये रहता है कि जहाँ पर हमारा एक एरिया कवर हो रहा था, अब दूसरा एरिया भी इस वाईफाई राउटर से हम कवर कर सकते हैं। तो यानी कि आप चाहें एक वायर लंबा सा खींच के लेके आइए और दूसरी मंजिल में या किसी के घर पर वाईफाई भी आप कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास बेनिफिट है। तो आज हम टीपी लिंक के ऊपर ये सीखेंगे कि इसको कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे सेटिंग होगी, सारी चीज़ होगी। तो ये बेसिकली हमारा रिक्वायरमेंट होता है। हम चाहे तो इसे एक एक्सटेंडर, वाईफाई रेंज एक्सटेंडर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या फिर इंटरनेट के कनेक्शंस को मल्टीपल मोबाइल, टैबलेट, टीवी, लैपटॉप सिस्टम्स में डिवाइड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वाईफाई राउटर होने वाला है ये सिंगल एंटीना का होने वाला है, ड्यूल बैंड एंटीना नहीं है, ये केवल सिंगल बैंड एंटीना होने वाला है और ये टीपी लिंक की तरफ से आपको मिलेगा। अब यहाँ पर हमने जो सेलेक्ट किया है वो टीपी लिंक का 150 Mbps वाला वायरलेस राउटर है। ये मैंने जो डिवाइस परचेज़ किया था वाईफाई राउटर, ये कुछ दिन पहले आया हुआ है, तो मैंने टेस्ट करके देखा है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो थोड़ा सा 1-2 दिन पुराना है क्योंकि इसे टेस्ट भी किया गया है। तो यहाँ पर मैं पूरा आपको अनबॉक्सिंग के साथ पूरी सेटिंग आपको बताऊंगा इसमें कैसे की जाएगी और इसमें वाईफाई का क्या क्या ऑप्शन मिलता है वो सारी डिटेल आपको मिलेगी। और ये भी आपको सेलेक्ट करने में आसान होगा कि आज आपके लिए आज ये कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मॉडल नंबर आप यहाँ देख सकते हैं, ये मॉडल नंबर है। 3 साल की वारंटी मिलती है और 5 dBi का एंटीना होता है इसका। यानी कि जो एंटीना आपको दिखाया जाता है 5 dBi रेंज का होता है, यानी काफ़ी लंबे दूरी तक आपका जो इसका सिग्नल है वो आप जा सकते हैं। तो आप अपने घर में अगर एक जगह पर हैं तो सेकंड जगह पर भी आप इजीली इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैंने डिब्बा पहले से ही ओपन किया हुआ है बॉक्स को, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि यार बॉक्स पुराना है। बॉक्स पुराना नहीं है, पर मैंने ओपन पहले कर लिया था क्योंकि ये किसी और के लिए परचेज़ किया गया है, तो उसमें चेक करने के लिए ओपन करना ही पड़ता है। चलिए देखते हैं अब इस बॉक्स के अंदर में क्या मिला था। इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो मिल जाता है हमारा एक वायरलेस राउटर जो कि टीपी लिंक की तरफ से मिलने वाला है।
सेकंड इसमें हमें जो मिल जाता है वो इसके बाकी जो बुकलेट्स वगैरह होते हैं वो सारे यहाँ पर मिलते हैं। और बाकी इसके साथ एक ड्राइवर सीडी होती है और ये इसका इनवॉइस है। यहाँ पर हमारे पास एक ड्राइवर सीडी मिल जाती है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये इसका अडेप्टर हो गया, वायरलेस राउटर है, ये इसकी डिस्क है और ये है, और बाकी इसकी बुकलेट्स हैं। ये है कंप्लीट इसका। अब मैं आपको बताता हूँ इसको सेटअप कैसे करना है। तो चलिए वो चलते हैं हम अपना, पहले तो हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद सेटअप करते हैं। और हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो ये राउटर और ये इसकी रिक्वायरमेंट होगी। और इसके साथ एक लैन केबल भी आई हुई है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो मैंने बाहर निकाल दी थी यूज़ करने के लिए। तो ये इसके साथ एक केबल भी आई थी हमारे पास जिससे हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे इसे। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ उसमें मिल क्या रहा है। दोस्तों ये TP-Link का जो राउटर हमारे पास देखने के लिए मिला है, यहाँ पर पहले तो आपको इसकी स्क्रीन मिल जाती है जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लाइट ब्लिंक होंगी, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। सेकंड इसमें जो आपको पोर्ट मिलते हैं, ये आपका वैन का पोर्ट होने वाला है। वैन का पोर्ट मतलब जो इंटरनेट का कनेक्शन आएगा वो यहाँ पर आपका लगेगा। बाकी यहाँ पर आप अपने डिफरेंट आप किसी और राउटर को भी कनेक्शन दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर 4 अपने सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं लैन के थ्रू। तो यहाँ पर आपका ये लैन का वायर यहाँ पर लग जाएगा और दूसरा आपके सिस्टम के पीछे लगेगा, तो वहाँ पर भी आप डायरेक्टली इससे स्पीड ले सकते हैं। बाकी इसमें आपका 4 पॉइंट आपको मिल जाते हैं, प्लस ये एंटीना यानी कि वाईफाई आपको मिलता है। तो अब इसे सेटअप कर लेते हैं और पहले मैं आपको सेटअप करके बताता हूँ कि इसमें क्या होगा, कैसे इसमें लाइट चलेगी। ये इसकी पावर कोड, तो इसको यहाँ पर लगा देते हैं और जैसे ही मैं इसकी पावर दूंगा तो यहाँ पर ये देखिए लाइट आ चुकी है। यहाँ पर ये जो LED है इसकी ब्लिंक होने लग गई है। तो यहाँ पर जो LED है इसकी वो अलग अलग टाइप का काम करती है। ये तो पावर का होगा, ये सेटिंग का आता है। यहाँ वाईफाई है, अभी वाईफाई ऑन नहीं है। जैसे ही वाईफाई ऑन होगा तो यहाँ पर आपको इसका साइन आ जाएगा। वाईफाई अभी यानी कि एंटीना वर्क नहीं कर रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 के 4 आपके लैन पोर्ट होते हैं। और ये 4 लैन पोर्ट होते हैं जिससे आप डायरेक्टली अपने सिस्टम को या किसी राउटर या स्विच में आप कनेक्शन दे सकते हैं। बराबर में जो गोल गोल आप देख रहे हैं ये इंटरनेट का कनेक्शन शो करता है, यानी कि अभी जैसे ही आप इंटरनेट इस पर कनेक्ट करेंगे तो ये ब्लिंक हो जाएगा। अब और ये होगा WPS की सिक्योरिटी के लिए, ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है, ये WPS सेटिंग आप देख रहे होंगे, WPS रीसेट। तो यहाँ पर WPS की एक सेटिंग होती है जहाँ से आप एनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपको इसकी जानकारी है तो प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में, उसमें डिटेल में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना वाईफाई राउटर सेटअप कर दिया है। आप देख सकते हैं उसमें पावर आ रही है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था उसमें इंटरनेट कनेक्ट करके। अब चलिए इसकी पूरी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सेटिंग की जाएगी इसकी। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका वाईफाई पासवर्ड क्या होगा, कैसे हम एक्सेस करते हैं। कि आपको इसमें वाईफाई का TP-Link का नाम आ जाएगा। वहाँ पर आपको जब कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पर आपको ये वाला जो पासवर्ड होता है, ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, तो ये आपको वहाँ पर टाइप करना होगा, तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अंदर से चेंज कर सकते हैं। और कैसे होगा चेंज वो बता देता हूँ आपको। और यहाँ पर हम सबसे पहले TP-Link के इस वाईफाई राउटर को एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने का जो ऑप्शन होता है वो ये लिंक होगा, डिफ़ॉल्ट एक्सेस, ये TP-Link wifi.net एडमिन पासवर्ड है। तो चलो अभी से एक्सेस करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसकी पूरी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये वाला जो राउटर है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट सेटिंग जान सकते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देख लेते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पर हम अपना जो वाईफाई है पहले उससे कनेक्ट कर लेते हैं। पासवर्ड मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो ये TP-Link का देखो ऑप्शन हमारे पास आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे और कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने पासवर्ड ऑलरेडी यहाँ पर डाल दिया था। जो पासवर्ड आपने वहाँ पर चेक किया था राउटर के पीछे, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। और जैसे ये कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के बाद आपका ऑटोमेटिकली अब यहाँ पर जो राउटर है यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब आप उस पूरे राउटर को एक्सेस कर सकते हैं। अभी इसमें नेट तो नहीं चलेगा। नेट ना चलने का रीज़न यही है कि इसमें मैंने अभी तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं दी है, लेकिन ये कनेक्ट हो चुका है। तो कनेक्ट हो जाने के बाद अब हम इस पर बाकी काम कर सकते हैं। अब बाकी काम में सबसे पहले हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा TP-Link और जो इसका पूरा लिंक था वो हमें यहाँ पर टाइप करना होगा। ये था TP-Link wifi.net। अब हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं TP-Link wifi.net। अब जैसे आप इसे टाइप करोगे, टाइप करने के बाद इसका जो वाईफाई राउटर है अगर वो कनेक्ट होगा तो देन वो तुरंत इस पर कनेक्ट हो जाएगा। तो इसे हम पहले कनेक्ट करते हैं। अभी देखो 9 इंटरनेट कनेक्शन आ गया है, पहले इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर जैसे ही कनेक्ट हुआ, मैंने यहाँ पर जो TP-Link-Wi-Fi.net डाला था वो ऑटोमेटिकली हमें खुल गया है। अब आपने देखा था वहाँ पर राउटर के पीछे वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था, इसका जो पासवर्ड होगा और यूज़र नेम होगा वो एडमिन होगा। तो हम इसे एंटर करके इसे लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप इस पूरे राउटर को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। तो पहले अगर हम इसके स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो इसका फर्मवेयर का वर्जन आ जाएगा, यानी कि जो इसका सॉफ्टवेयर वर्जन है, हार्डवेयर का जो वर्जन है वो आपको यहाँ पर शो होगा, और इसका मैक एड्रेस, IP एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट ये जो था वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी यहाँ पर जो वाईफाई, जो भी हमारा राउटर है वो किस वाईफाई पे सेलेक्टेड है, WEP पे है या कोई और सिलेक्शन है, वो सारा मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं ये वाईफाई जो यहाँ पर कनेक्ट है हमारा, वो ये हमारे पास होने वाला है। इसका मैक एड्रेस ये है और वैन का जो मैक एड्रेस है वो ये है। अब यहाँ पर अभी तक कोई भी IP एड्रेस सेट नहीं है, ना ही कोई सबनेट मास्क है, ना ही कोई गेटवे है, ना ही कोई DNS सर्वर है। इसका मतलब है कि आपने अभी तक इस डिवाइस में इंटरनेट का कनेक्शन प्लग नहीं किया है। जैसे ही आप प्लग कर देंगे तो यहाँ पर ट्रैफिक का जो स्टैटिक्स है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बाइट्स रिसीव होने लगेंगे और सेंड होने लगेंगे जैसे ही आप इंटरनेट से इसे कनेक्टिविटी में लगा देंगे। अभी चलते हैं हम अपने बेसिक की तरफ, जो होने वाला है हमारा नेटवर्क में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डायनेमिक IP की या स्टैटिक IP की, POP रशिया के। अब इनमें ये जो सबसे पहला आता है, ये क्या करता है, जैसे आप इंटरनेट लगाएंगे डायनेमिक IP में, जैसे आप इंटरनेट का कनेक्शन यहाँ पे लगाएंगे ऑटोमेटिकली डायनेमिक IP में सेलेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली IP एड्रेस यहाँ पर आ जाएंगे तीनों पे, और तीनों पे आने के बाद आपका जो इंटरनेट है वर्क कंडीशन पे आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होता है, आपको खुद IP एड्रेस डालना पड़ेगा, यानी कि किसी भी कंपनी से जिससे भी आपने नेट लिया है वो अपना यहाँ पर IP एड्रेस डालेंगे, सबनेट मास्क डालेंगे, डिफ़ॉल्ट गेटवे डालेंगे जिससे उनका कनेक्ट होगा, उनका DNS IP एड्रेस और सेकेंडरी DNS, और सेव कर देंगे। उसके बाद ही आपका नेट चलेगा। ये तो हो गया 2 ऑप्शन। अब तीसरा जो ज़्यादातर हमारे इंडिया में यूज़ होता है वो PPPO। यहाँ पर क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या काम करता है, जब कनेक्टिविटी बनाता है तो यूज़र नेम पासवर्ड के साथ कंफर्म करता है। यूज़र नेम पासवर्ड क्या होता है, जैसे कि आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जब भी आप इंटरनेट का कोई कनेक्शन लेते हैं तो उसका अपना एक यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, उसके बाद लॉगिन करने के बाद ही वो आपका चलता है। तो वो POP कनेक्शन ही होते हैं जो डायरेक्टली राउटर के साथ होता है, जो सारा जो मैनेज होता है वो राउटर्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पर उसका यूज़र नेम पासवर्ड डाला जाता है। जैसे ही आप ये यूज़र नेम पासवर्ड करेक्ट आप एंटर कर देंगे, ऑटोमेटिकली नेट वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और देन आपके सिस्टम के ऊपर या आपके वाईफाई पे वो नेट कनेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, डायनेमिक, स्टैटिक और POP। इसके बारे में डिटेल में धीरे धीरे करके आपको बनाना शुरू करूँगा इस पर वीडियो, तो आप बताइएगा। अब आता है लैन। लैन में क्या होता है दोस्तों, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे होता है, आपको ज़रूरत नहीं है, पर आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आपका जो नेटवर्क है, आपका जो वाईफाई है, जब आप रेडी कर देते हैं उससे जितने भी सिस्टम कनेक्ट होंगे उनको जो बाय डिफ़ॉल्ट जो IP एड्रेस स्टार्ट होगा वो 192.168.0.1 से स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ से जितने भी सिस्टम कनेक्ट होते जाएंगे उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके उसे 254 तक उसको IP एड्रेस मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर आप खुद भी सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर जो इसकी स्टार्टिंग है वो 100 से कर दीजिए। तो अब जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होंगे नेक्स्ट, उनको 101, 102, 103 इस तरीके से IP एड्रेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो काम होता है यहाँ का। अब आता है इंपॉर्टेंट वर्ड वायरलेस में। अब चूंकि बहुत बड़ा इसका सिस्टम होने वाला है तो हम कुछ बेसिक अभी कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम पर करेंगे। यहाँ पर आपका जो वायरलेस का नेम है, अभी देखिए यहाँ पर जब हम चेक करते हैं तो हमारे जो राउटर का नाम आ रहा है वो TP-Link C698 आ रहा है। आप यहाँ से इसका नाम चेंज करके कुछ और कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसका नाम बदलना चाहें, जो भी नाम लिखना चाहें, आप लिख दीजिए होम नेटवर्क। तो आप यहाँ से जैसे होम नेटवर्क लिख देंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो यहाँ पर वाईफाई एक बार रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पर जो नाम है वो होम नेटवर्क आ जाएगा। तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा वायरलेस सेटिंग में जाके यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर जो मोड है वो किस टाइप का रखना चाहिए दोस्तों, पर्सनली अगर आप सिक्योरिटी को अच्छा रखना चाहते हैं तो BGN को सपोर्ट कीजिएगा। मिक्स्ड BGN को यहाँ पर 11 BGN ये सेलेक्ट करना है आपको। और बाकी यहाँ पर चैनल का जो विड्थ होता है वो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो चैनल के जो विड्थ होते हैं हमारे पास वो 20 और 40 यहाँ पे मिलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पे रहता है। अगर आप 40 को रखेंगे सेलेक्ट तो आपका जो एंटीना है वो दूर तक यहाँ पर 40 मेगाहर्ट्ज़ के स्पीड के हिसाब से आगे जो चैनल है वो आगे फ्रिक्वेंसी फॉरवर्ड करेगा, तो वहाँ दूरी तक आपका कनेक्ट होगा। अगर 20 मेगाहर्ट्ज़ को सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ा कम कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चैनल का मतलब क्या है कि जब भी कोई नेट आपसे कनेक्ट हो तो कौन से चैनल पे वर्क करे, तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं या ऑटो रहने दीजिए। अगर आप चैनल पे 10 पे डिसाइड कराते हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी नेट कनेक्ट होंगे वो चैनल 10 से ही वर्किंग कंडीशन पर जाएंगे। अब यहाँ पर आता है एनेबल वायरलेस रेडियो राउटर। यहाँ पर आप एनेबल इसे करके रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसका बताता हूँ आपको यूज़।
अनेबल SSID ब्रॉडकास्ट। दोस्तों अगर आप इसे टिक को यहाँ से हटा देते हैं तो आपने जैसे देखा यहाँ पर जब हम सर्च करते हैं तो बहुत सारे राउटर के नाम आते हैं। अगर आप यहाँ से हटा देते हैं, अगर आप दोस्तों यहाँ से हटा देते हैं, हटाने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन फिर नहीं मिलेगा। आपको जो राउटर है वो यहाँ SSID ब्रॉडकास्ट होगी ही नहीं, तो फिर आप यहाँ पर अपने राउटर को चेक नहीं कर पाएंगे। इसे चेक करने का फिर अलग तरीका होता है, लेकिन आपको ये दोनों टिक रखने हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब वायरलेस सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, जो पहली बार परचेस कर रहे हैं राउटर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पहले बताता हूँ, आप चाहे तो डिसेबल कर सकते हैं सिक्योरिटी को। तो यहाँ पर जो पासवर्ड मांगा था वो पासवर्ड अब नहीं मांगेगा, वो डिसेबल हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आपका वाईफाई है वो कनेक्ट रहेगा, ओपन रहेगा। ओपन में कोई भी कनेक्ट करेगा, कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आती है 3 सिक्योरिटी, इसको अब ध्यान देना है हमें। पहला आता है WPA PA2, फिर आता है WPA PA2 एंटरप्राइजेस, फिर आता है WEP। अब इन पे तो मत जाइए, WPA एंटरप्राइजेस हम इसको पर्सनल जब हम यूज़ करते हैं WP इन पे काम कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इस पर बात नहीं करनी है, वरना बहुत लंबा टॉपिक होगा। अगर आपको इसमें डिटेल में जानना है क्या होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जल्द से जल्द इसमें जानकारी शेयर कर दूँगा। दोस्तों आज से कई साल पहले जो सिक्योरिटी यूज़ होती थी वो WEP हुआ करती थी। इसके अंदर जो पासवर्ड हुआ करते था वो खुद आप डिसाइड करते थे, आप यहाँ पर बना सकते थे, पर ये ज़्यादातर हैक होती थी। इसे हैक करना बहुत इजीली था, जिसे हैक करना बहुत आसान हो जाया करता था। इसलिए WEP की जगह पर यहाँ पर WPA और WPA2 पर्सनल यहाँ पर बना दिया गया। इसमें क्या होता है, इसमें आगे एक सिक्योरिटी फॉरवर्ड की जाती है, दोनों तरफ एक 4-वे हैंडशेक किया जाता है। यानी कि एक सिस्टम पहले राउटर के पास जाएगा, उससे कन्फर्मेशन लेगा, उसके बाद टोकन आगे फॉरवर्ड होता है। ऐसा कुछ टेक्निकली आप समझ लीजिए कि इसमें सिक्योरिटी थोड़ा टाइट होती है। इसमें जो पासवर्ड है वो ऐसा नहीं है जैसे WEP का क्रैक हो जाता है। इसके पासवर्ड को फिर अगर आपको हैक करना है तो पूरा गैस करना पड़ेगा या कोई और तगड़म लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहें तो इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और WPA2 को ही सेलेक्ट कीजिएगा। WPA को सेलेक्ट ना रखें, WPA2 ही एक अच्छी सिक्योरिटी है, और इसको ही सेलेक्ट करके यहाँ पर जो भी पासवर्ड देना चाहे आप दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा था यह है, आप चाहे तो इसे चेंज करके कोई और देना चाहे वो दे दीजिए। तो ये आपके ऊपर है, यहाँ से आप वाईफाई का पासवर्ड इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों बेसिक बिल्कुल कि किस तरीके से हम अपने राउटर को सेटअप करेंगे। इतने इजी तरीके से आप राउटर को बहुत इजीली आप सेटअप कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी तो इसका हमने स्टार्टिंग किया है, अगर आप कमेंट करते हैं, आप और डिटेल में जानना चाह रहे हैं, फिर चाहे वो ये राउटर हो या फिर इसके अलावा कोई और राउटर, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं डिटेल में आपको वीडियो बना कर दूंगा, एक एक जानकारी आपको क्लियर होगी। इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि जो टॉपिक है वो बहुत लंबा है, तो आप प्लीज़ बताइएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको जल्द से जल्द इसमें बना के शेयर करूँगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी आज वाईफाई के ऊपर, TP लिंक राउटर के ऊपर, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे, आप नया कुछ सीखते रहेगा। टेक केयर एंड बाय।